बीबीसी न्यूज के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, रोजगार के लिए उद्योग लगाना जरूरी। राज्य के 20 सूत्री प्रभारी मंत्रियों की सूची हुई जारी। मधु कोड़ा ने सड़क के मुद्दे पर दिया अल्टीमेटम। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और पीएलएफआई में हुई मुठभेड़। शिविर में नादारद रहने वाले विभागों को किया गया शोकॉज और पश्चिमी सिंहभूम में 15 दिनों के भीतर कोविड फर्स्ट डोज का लक्ष्य होगा पूरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग लगाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य की औद्योगिक नीति के बारे में औद्योगिक घरानों की सराहना मिल रही है और वे निवेश की इच्छा भी जता रहे हैं। मुख्यमंत्री आज बोकारो जिले में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की इकाई के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, तो इसके लिए उद्योग लगाना भी बहुत आवश्यक है और इसलिए हम लोगों ने एक बहुत बेहतर और उम्दा उद्योग पॉलिसी बनाया है। हम लोगों ने कई उद्योग घरानों के साथ अपने नीतियों को बतलाने का काम किया। बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी जब हमारी नीति उनके समक्ष आई तो काफी हमें सराहना मिला। राज्य की काफी लोगों ने चर्चाएं की कि नहीं, अब झारखंड में उद्योग लगाया जा सकता है। इधर मुख्यमंत्री ने रांची के पास ओरमांझी में 4 कपड़ा उद्योगों का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने इन उद्योगों में नियोजित होने वाले लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। इन इलाकों में कुल 9 कपड़ा उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें करीब 2000 लोगों को रोजगार मिला है। इनमें 85% झारखंड के ही निवासी हैं, जिनमें 80% कामगार सिर्फ महिलाएं हैं। झारखंड सरकार ने जिला 20 सूत्री कार्यक्रमों के लिए प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। इन मंत्रियों को जिला योजना समिति का अध्यक्ष अधिसूचित किया गया है। साहिबगंज, गोड्डा और बोकारो जिले के लिए आलमगीर आलम, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जिलों के लिए रामेश्वर उरांव, दुमका, देवघर और जामताड़ा जिले के लिए चंपई सोरेन, पाकुड़, पलामू और लातेहार के लिए श्रीमती जोबा माझी, रामगढ़, लोहरदगा और हजारीबाग के लिए सत्यानंद भोक्ता, धनबाद और सरायकेला खरसवां के लिए बन्ना गुप्ता, गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम के लिए बादल पत्रलेख, चतरा और पूर्वी सिंहभूम के लिए मिथिलेश कुमार ठाकुर, कोडरमा और गिरिडीह के लिए हाफिजुल हसन और रांची जिले के लिए जगन्नाथ महतो को प्रभार दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता मधु कोड़ा ने झारखंड और उड़ीसा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ की मरम्मत को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। श्री कोड़ा ने आज चाईबासा स्थित कांग्रेस भवन में मीडिया से बातें करते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं राज्य सरकार को इस सड़क की दुर्दशा के बारे में अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इस सड़क को लेकर दोनों ही सरकारों ने प्राथमिकता नहीं दिखाई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कोड़ा ने कहा कि चाईबासा हाटगमरिया जैतगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सरकार के राजस्व से जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके केंद्र व राज्य की सरकारों ने इस क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर यदि सड़क की मरम्मत शुरू नहीं होती है या इसका निर्माण नहीं किया जाता है तो पूरे खदान क्षेत्र में संपूर्ण आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाएगी। नेशनल हाईवे 75 जो सड़क है, खासकर चाईबासा से लेकर के हाटगमरिया, आज वो गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस संबंध में कई बार
सरकार को भी अवगत कराया गया है, केंद्र सरकार को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस एरिया का, इस क्षेत्र के जनता के प्रति कोई माने थोड़ी भी माने संवेदनशीलता नहीं है और इसको हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार का ध्यान, राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे हम लोग। कि हमने अल्टीमेटम दिया है, 1 महीना का टाइम हमने दिया है हमारे पथ निर्माण विभाग के सचिव को, झारखंड को दिया है, डीसी को भी हमने पत्र आज दिया है कि 1 महीना के अंदर में रोड दुरुस्त होनी चाहिए आवागमन के लिए या निर्माण हो, अन्यथा हम लोग जोरदार आंदोलन, आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए भी मैं इस पर सड़क पर उतरूंगा और पार्टी भी इस पर सड़क पर उतरेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में आज पुलिस और पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस अधीक्षक के हवाले से दी गई जानकारी में बताया गया है कि प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर संतोष कंडुलना के दस्ते के भ्रमणशील होने की सूचना पर झारखंड जगुआर असॉल्ट ग्रुप और जिला पुलिस की टीम द्वारा सर्च अभियान शुरू किया गया था। इसी बीच शाम 4:30 बजे बंदगांव थाना क्षेत्र के टाकुब गांव के पास की पहाड़ी से पीएलएफआई सदस्यों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायर किया, लेकिन जंगल का लाभ उठाकर पीएलएफआई दस्ता वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। सर्च ऑपरेशन के दौरान पिट्ठू और उनके कुछ सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सर्च अभियान जारी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगाए गए शिविर से नदारद रहने वाले विभागों और उनके अधिकारियों को शोकॉज किया गया है। चक्रधरपुर के जामिद में आज आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विभागों ने अपना स्टॉल नहीं लगाया था और कुछ अधिकारी व कर्मचारी भी लापरवाही करते पाए गए। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इस पर संज्ञान लेते हुए वैसे विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शोकॉज किया है। यहाँ पर सबसे पहले उन डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने शोकॉज किया है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए या किसी भी कारणवश उनके ऑफिशियल्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ सभी लोगों को मुख्य सभी योजना जैसे केसीसी, पशुधन पेंशन, यूनिवर्सल पेंशन और जल समृद्धि नीलांबर पीतांबर योजना, इन सब की जानकारी दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आने वाले 15 दिनों के भीतर सभी लोगों को कोविड-19 टीके का फर्स्ट डोज दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आज उपायुक्त अनन्य मित्तल ने चक्रधरपुर अनुमंडल के प्रखंडों का दौरा कर वहां टीकाकरण की धीमी गति के कारणों का पता किया और उन्होंने संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सरायकेला के उप स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों ने MOIC चक्रधरपुर, MOIC सोनवा और MOIC बंदगांव, जहां पर विशेषकर हमारे वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज का परसेंटेज कम पाया गया है, उसकी बैठक की। सभी को ये निर्देश दिया गया कि हेल्थ सब सेंटर वाइज इसका रिव्यू करेंगे और ANM की जिम्मेदारी रहेगी कि अपने गाँव की सहिया के साथ वो वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो कम्प्लीट करें। साथ ही जो सुदूरवर्ती एरियाज़ हैं वहाँ पर अदर सोशल मोबिलाइजिंग एजेंट्स को, जैसे कि मानकी मुंडा मुखिया, उनकी मदद से और सेविका सहियाओं की मदद से मोबिलाइज़ करने को सुनिश्चित करेंगे और आने वाले 10 से 15 दिन में सभी को फर्स्ट डोज देना सुनिश्चित करेंगे। DBC न्यूज़ के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।